मधु और आकाश के शादी को 20 साल हो चुके हैं। शादी की 20वीं एनिवर्सरी कुछ दिनों पहले ही मनाई गई थी। अब पहले जैसा रोमांटिक सा एनिवर्सरी मनाया नहीं जाता था। पति के ऑफिस और बेटे की पढ़ाई के चलते अब न ही रेस्टोरेंट जाकर वे खाना खाते और न ही सिनेमा घर में फिल्में देखने जाते हैं। अब उनका जीवन इन 4 दीवारों में ही कैद होकर रह गया था। बेटे के ट्यूशन के चलते अब तो मधु शॉपिंग करना भी बंद कर दी थी। आकाश अभी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, सैलरी भी अच्छी खासी है। पत्नी की इच्छा भी इसमें वो पूरा कर देता है। कभी कभार रात के डिनर में क्या लाना है वो आकाश अपने बेटे के पसंद से ले आता है। मधु इससे कोई परेशानी नहीं महसूस करती है। आखिर एक पिता अपने बेटे के पसंद को जो पूरा कर रहा है, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। ऑफिस से आते समय आकाश आए दिन डिनर में क्या लाना है वो फोन करके पत्नी की जगह अब बेटे से पूछ लेता है। एनिवर्सरी के दिन व्यस्तता के कारण आकाश अपनी पत्नी को विश करना भूल गया। पत्नी ने जब देखा कि आकाश का फ़ोन अभी तक नहीं आया तो उसने भी फ़ोन नहीं किया। पिछले साल भी आकाश ऐसे ही भूल गया था। तब मधु ने आकाश को कुछ नहीं कहा था, यह सोचकर कि शायद ऑफिस के काम में बिजी रहने के कारण वो भूल गया होगा और यदि वो ऑफिस फ़ोन करती है तो कहीं उसके काम में डिस्टरबेंस ना हो जाए। यही सोचकर उसने फ़ोन करना उचित नहीं समझा। डिनर के लिए एनिवर्सरी के दिन मधु ने कुछ नहीं पकाया क्योंकि वो जानती थी कि आकाश बाहर से कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आएगा। आज जो उसका स्पेशल डे था, काफ़ी रात हो जाने पर भी जब आकाश का फ़ोन नहीं आया तो मधु चिंतित हो उठी। उसने बेटे से पूछा तो वो कहा कि उसने पापा को फ़ोन करके डिनर के लिए बोल दिया है। कुछ देर बाद डोर बेल के बजने से मधु ने दरवाज़ा खोला। बाहर खड़े आकाश बहुत ही टायर्ड दिख रहे थे। उसका चेहरा कुछ अजीब प्रतीत हो रहा था। मधु को जब उसके हाथ में कोई पैकेट्स नहीं दिखा तो वो उनसे कहने लगी, आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? बिना कुछ कहे आकाश घर के अंदर चला आया। डोर बेल की आवाज़ सुनकर बेटा निखिल कमरे से बाहर पहले ही निकल आया था। वो पापा को देखकर पूछने लगा, आज डिनर के लिए क्या लेकर आया है पापा? बहुत भूख लगी है, जल्दी से मम्मी को कहिए खाना लगा देने। आकाश अपने बेटे को अब आश्चर्यचकित होकर देखने लगा और वो अनमने स्वर में पूछा, मुझे कुछ लाने के लिए कहा था क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है कि किसी ने मुझे डिनर लाने के लिए भी कहा हो। पापा, आज तो आप लोगों का मैरिज एनिवर्सरी है, आप क्या भूल गए? आकाश को अब याद आया कि आज तो उन दोनों का एनिवर्सरी है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे याद नहीं था, मैं एकदम से भूल गया था। मैं अभी खाना ऑर्डर कर देता हूँ। मधु को यकीन नहीं हुआ कि कैसे उसका पति ये दिन को भूल गया। क्या मैं उनके लिए अब इतनी पुरानी हो गई कि मुझे उन्होंने एक बार विश करना भी ज़रूरी नहीं समझा? यही सब सोचते सोचते जब वो अपने कमरे में गई तो आकाश माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, आई एम सॉरी मधु, आज ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा ही काम था इसलिए मैं भूल गया। तुम मुझे माफ़ कर दो, अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मधु भी उसकी हालत को समझते हुए माफ़ कर दी। इसके बाद काफ़ी दिन बीत गए हैं। आकाश अब अपनी पत्नी की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता है। ज़रूरत के अलावा अब वह मधु से उतना बात भी नहीं करता, सिर्फ हाँ हूँ करके रह जाता है। बेटे को एक ट्यूशन मास्टर की ज़रूरत आ पड़ी थी। मधु ने आकाश को उसके एक दोस्त की पत्नी से मास्टर साहब का नंबर लेने को कहा भी था, पर आकाश का टाइम ही नहीं हुआ कभी नंबर मांगने का। आज ऑफिस से लौटकर जब आकाश बाथरूम गया हुआ था तब मधु ने देखा कि आकाश का फ़ोन बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मधु को पासवर्ड पता था। उसने सोचा कि खुद ही नंबर निकाल लेती हूँ। उसने अब फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर ढूंढना शुरू किया। तभी उसके सामने एक अद्भुत नाम सेव किया हुआ फ़ोन में आया। उस नंबर से आकाश ने घंटों बातें कर रखी थी। इसे देखकर वह थोड़ी आश्चर्य में पड़ गई। उसने तुरंत ही उस फ़ोन नंबर को अपने मोबाइल में सेव करके रख लिया। इसके बाद वाले दिन जब आकाश ऑफिस और बेटा स्कूल चला गया तब वो एक दूसरे फ़ोन से उस नंबर पर कॉल की। फ़ोन के कॉलर ट्यून थैंक्स फॉर कॉलिंग राधिका के सुनते ही उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसे शादी से पहले किए गए वादे याद आ गए। जब आकाश
यही राधिका से अपने संबंध को लेकर परेशान था। उन दिनों राधिका आकाश को अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसाकर उसकी संपत्ति हड़पने की सोच रही थी। जब यह बात आकाश को पता चली तो वो अपने घर वालों को उसके लिए रिश्ते देखने का दबाव देने लगा। पर जब आकाश की शादी मधु से तय हो गई तब एक दिन राधिका का फोन उसके पास आया। मैडम, आप अपने होने वाले पति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उसे थोड़ा संभाल कर रखिएगा, कहीं आपके हाथों से फिसल न जाए। वो आज भी मेरा दीवाना है, जरा आपके नजर उन पर बनाए रखिएगा। ये सब बातें एकाएक मधु को याद आने लगा। शादी से पहले आकाश ने मधु को सारी सच्चाई बता दी थी और उसी पर विश्वास करके मधु शादी करने के लिए राजी हो गई थी। पर आज इस तरह से आकाश उसे धोखा देगा वो कभी सपने में भी सोच नहीं सकती थी। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। रात को सोते समय उसने आकाश को वही फोन नंबर उसे एक कागज पर लिख कर दिया। आकाश उस कागज को हाथ में लेते ही सकपका गया। आकाश को अब पता चल गया था कि उसकी पत्नी को अब सारा सच पता चल गया है। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो मधु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मधु का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। मैंने तुम्हें शादी से पहले एक बार मौका दिया था सुधरने का, पर तुम इतने नीचे गिर जाओगे मुझे आज पता चला। क्या कमी थी मुझ में कि तुम उस राधिका के पास अपना समय बिताने जाने लगे। मैंने तुमसे शादी के पहले भी बहुत बार उससे दूर रहने के लिए कहा था और तुमने मुझसे ये वादा भी किया था कि तुम अतीत में किए गए गलतियों को दोबारा नहीं करोगे। पर यह मेरी ही गलती थी कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे ऊपर भरोसा कर बैठी। मुझे चाहिए था कि तुमसे शादी न करके किसी दूसरे इंसान से शादी करती, पर उस समय तुम्हारे उन मीठी बातों से मैं पिघल गई और इसलिए मुझे आज ये सब देखना पड़ रहा है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम एक पिता भी हो और ऐसी हरकत करके तुम मेरे सामने अब इतने नीचे गिर गए हो कि मैं तुम्हारे साथ बात तक नहीं करना चाहती हूँ। तो क्या मुझे अब तुम छोड़कर चली जाओगी? मुझे दोबारा एक मौका क्या नहीं दोगी? गलती तो सबसे ही होती है, इस गलती के लिए तुम मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज़। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, कभी भी किसी औरत से बात तक नहीं करूँगा। मेरी बातों पर तुम यकीन करो प्लीज़। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं फिर से राधिका के झांसे में आ गया। मुझे उससे बात नहीं करना चाहिए था, पर मैं न जाने कैसे फिर से उसके जाल में फंस गया। मुझे तुम एक चांस और दे दो, मैं अब कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूँ, आकाश ने रोते हुए कहा। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, यहीं इसी घर में मैं रहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी मुझे अपनी दया दृष्टि दिखाकर दूसरों के सामने तुम्हारी इस घटिया करतूत की वजह से अपमान करे या मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बातें कहे। आज से किसी को भी पता नहीं रहेगा कि हम दोनों आपस में पति पत्नी नहीं हैं और तुम किसी पराई औरत के साथ संबंध में थे। सिर्फ ये बातें हम दोनों को ही पता रहेगी। आज से हम पति पत्नी नहीं रहे और अभी से हम अलग अलग कमरे में सोया करेंगे, अलग अलग पकाकर खाया करेंगे, पर रहेंगे एक ही घर में, एक ही छत के नीचे। मेरे 20 साल के विश्वास को तुमने जिस तरह तोड़कर कष्ट दिया है, तुम्हारे लिए यही सजा है कि तुम सिर्फ एक पति का मुखौटा पहनकर समाज के लोगों के बीच रहोगे। अब से तुम्हारे और मेरे बीच का सारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं अपने बेटे के परवरिश में तुम जैसे नीच इंसान को कभी नहीं आने दूंगी। तुम अब एक पति नहीं बल्कि एक पति होने का नाटक करोगे। दूसरा कोई भी व्यक्ति इस बात को कभी नहीं जान पाएगा कि हम दोनों अब अलग हो गए हैं। तुम्हारे दोस्तों को भी यही लगना चाहिए कि तुम मेरे पति हो। तुम्हें तो अब केवल एक अच्छे पति बनने का अभिनय करना है, यही तुम्हारे लिए उपयुक्त सजा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम कोई परेशानी में पड़ो और तुम्हारी इस नीच हरकत के लिए मैं भी कोई परेशानी में आ जाऊं और लोग 10 बातें हम दोनों को लेकर बनाने लगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं जो कह रही हूँ उसे तुम अच्छे से कान खोलकर सुन लो और इसी को अमल करो। इन बातों को कहकर मधु अपना बोरिया बिस्तर लेकर दूसरे कमरे में चली गई और आकाश वहीं रोता हुआ फर्श पर बैठ गया। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।